हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें, टुमारो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने इसको भी फॉलो करके नहीं रखा है इस चैनल को, तो जरूर फॉलो करके रख लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी, जो कि ऑफिशियली सामने यहाँ पे आ चुकी है। किससे रिलेटेड दोस्तों? तो अमेरिका से रिलेटेड। ठीक है, तो अमेरिका के मार्केट भी आप सभी लोगों ने देख ही लिए होंगे। एंड फिलहाल आपको बताइए, दुनिया के बाजार में एक ही व्यक्ति छाई हुई है, और वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। यस दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, बहुत सारे नए नए चीज़ें वो यहाँ पे लाते रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक टैरिफ जैसी चीज़ हम लोग को शुरुआत में देखने को मिल गई, फिर उसके बाद टैक्स बिल जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, और भी बहुत सारे ड्रामे यहाँ पे चलने वाले। बट वर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसको बार बार बदल भी रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते पूरे बाजार में अनसर्टिनिटी यहाँ पे छाई हुई है। मार्केट को प्रॉपरली कौन सा डायरेक्शन लेना है वही समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों, वही चीज़ वापस एक और बार डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे प्रूव करके दिखाई है। मतलब आप अमेरिकन मार्केट देख सकते हो फिलहाल कैसा भाग रहा है। 500 साढ़े 500 पॉइंट जोरदार भाग रहा है। और इस जोरदार तेजी के पीछे का रीज़न है दोस्तों ट्रंप का एक और यू टर्न। यस दोस्तों, ट्रंप ने वापस यू टर्न यहाँ पे ले लिया है। किस चीज़ को लेकर? ट्रंप का फेवरेट पॉइंट कौन सा होता है? टैरिफ। तो टैरिफ खेलते रहते हैं। तो लेटेस्ट टैरिफ की कौन सी खबर हम लोग को देखने को मिली थी? तो आप सभी लोगों को पता ही है, यूरोपियन यूनियन। इनके ऊपर ट्रंप ने क्या किया था? 50% टैरिफ यहाँ पे अनाउंस किया था। ज़्यादा लंबा नहीं, 4 दिन पहले की खबर है कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर उन्होंने बताया था कि जो भी सामान वहाँ से अमेरिका में आएगा 50% टैक्स, 50% टैरिफ देना पड़ेगा। कब से? फ्रॉम 1 जून। रीज़न कि भाई कोई पॉजिटिव टॉक नहीं हो रही है, बातचीत किधर आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ठीक है भाई, जुलाई तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 1 जून से ही अमेरिका क्या कर रहा है? यूरोपियन यूनियन से जो भी सामान यहाँ पे आएगा हमारे देश में, मतलब अमेरिका में, एक्स्ट्रा 50% टैरिफ देना पड़ेगा। ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही थी, और इसी पॉइंट को लेकर ट्रंप ने यू टर्न यहाँ पे ले लिया है। क्या यू टर्न देखने को मिल रहा है? अब देख सकते हैं, डाउ जोन्स 400 पॉइंट्स रैली एज अ ट्रंप डेफर यूरोपियन यूनियन टैरिफ अंटिल जुलाई। डेफर मतलब पोस्टपोन कर दिया। कब तक? जुलाई तक। तारीख 9 जुलाई। वही रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट कब होने वाला है? 9 जुलाई। जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था 2 अप्रैल, ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन था जब ट्रंप ने बोला था कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर लिस्ट लेके आऊँगा। ठीक है, पहले तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि मजाक होगा, इसीलिए उन्होंने 1 अप्रैल ही रखा था। बट लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अप्रैल फूल करके, तो इसलिए उन्होंने 2 अप्रैल रखा था। एंड बाद में आप लोगों ने देख ही लिया, इतनी बड़ी लिस्ट लेकर आए थे एंड क्या मार्केट गिरे थे तभी। ठीक है, उसके बाद अभी जो नेक्स्ट दिन रहने वाला है वो 9 जुलाई होने वाला है। उन्होंने ये वापस याद दिलाया, भाई कोई टैरिफ खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज हुआ है 90 दिन के लिए, और वो 90 दिन 9 जुलाई को वापस खत्म होंगे। तब तक जिन भी देशों के मतलब हमसे बातचीत करनी है, आप बातचीत करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब निगोशिएशन, ट्रेड निगोशिएशन कर सकते हो और टैरिफ अपना कम करवा सकते हो। इंडिया तो फिलहाल कर ही रहे, आपको पता है। उनके भी वापस अमेरिका के जो ऑफिशियल्स रहेंगे वो अभी इंडिया के दौरे के ऊपर वापस यहाँ पे आने वाले। ट्रेड टॉक ही हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी लगाया हुआ टैरिफ वापस उन्होंने क्या कर दिया? 4 दिन पहले लगाया हुआ टैरिफ 1 जून से, वो उन्होंने जुलाई तक वापस पोस्टपोन यहाँ पे कर लिया है। एंड जैसे ही ट्रंप को यहाँ पे पूछा गया कि मतलब आप ये कर क्या रहे हो, तो ट्रंप ने भाई खुद से ही विक्ट्री क्लेम कर दी कि भाई ये 50% टैरिफ यहाँ पे मैंने लगाया इस चीज़ के चलते। यूरोपियन यूनियन झुक गया करके, ठीक है, वो बातचीत करने के लिए रेडी हो गया करके, इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टैरिफ को यहाँ पे पोस्टपोन कर रहा हूँ। भाई ट्रंप के बातों के ऊपर अभी कौन भरोसा करेगा, गॉड नोस। ठीक है, बट ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और मैं जैसे आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसमें वर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि मार्केट को रिएक्ट करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ऐसी वैसी कोई व्यक्ति यहाँ पे बात नहीं करे। भाई अमेरिका की प्रेसिडेंट, ठीक है, मोस्ट पावरफुल व्यक्ति यहाँ पे बात कर रही है। एंड इसी चीज़ के चलते आपने देखा अमेरिकन मार्केट रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। खास करके यूरोपियन मार्केट, फुटसी की अगर बात करें
तो हरे निशान में देखने को मिल गया। डैक्स की अगर बात कर ले, अब देख सकते हैं एक सडनली एक जंप टिक हम लोगों को देखने को मिल रही है। जब ये ऑफिशियली चीज़ें सामने यहाँ पे आ गई उसके बाद ही हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वैसे तो इसके पहले भी 2-3 दिन पहले खबर यहाँ पे आ चुकी थी, बट अभी इससे रिलेटेड सारा क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया कि 9 जुलाई पे ही अब आगे जाके बात यहाँ पे करने वाले हैं। अब देख सकते हो यूरो स्टॉक्स 50 की बात कर ले तो इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि एक पॉजिटिव पैटर्न हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगेन आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात कर ले तो वापस थोड़ा बहुत हम लोग को कमबैक करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप एक दिन का भी परफॉर्मेंस चेक करोगे, ठीक है, तो आपको ये जंप नज़र यहाँ पे आ रही है। सो जब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, मतलब अगर आप इन शॉर्ट कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो इससे एक बात पता चलती है दोस्तों कि टैरिफ से रिलेटेड कोई भी अगर खबर अगर अभी आ जाती है तो अमेरिकन मार्केट कोलैप्स हो रहा है। और कोलैप्स क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जितने भी थे JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, उसी के साथ साथ गोल्डमैन सैच, ठीक है, आपको ऐसे जेफरीज की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे आपको रेटिंग एजेंसीज ब्रोकरेजेस मिल जाएंगे, फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां। इन्होंने क्या किया था, रिसेशन को लेकर प्रेडिक्शन दिया था। एंड आपको याद है उन्होंने बोला था कि पहले 10%, फिर 30%, फिर 60% रिसेशन, कौन, अमेरिका रिसेशन में जा सकता है करके, ठीक है। एंड बाद में जैसे ही उन्होंने टैरिफ से रिलेटेड यू टर्न लिया था तो उन्होंने अपना रिसेशन से रिलेटेड भी रिपोर्टिंग को यू टर्न में ले लिया। उन्होंने बोल दिया कि अगर टैरिफ नहीं लगता है तो अमेरिका सेफ है, बट अगर ये टैरिफ खेलना स्टार्ट करेंगे तो रिसेशन की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे। एंड अब वापस आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे टैरिफ की खबर आ गई, अमेरिका जबरदस्त गिरा था, अब वापस टैरिफ से रिलेटेड यू टर्न देखने को मिल गया और आपको डाउ जोन्स में जबरदस्त वापस तेजी देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग डॉलर इंडेक्स। तो लिटरली आप कह सकते हैं दोस्तों कि मजाक बना के रखा है भाई बाजार का, ठीक है, अमेरिकन मार्केट का भी, पूरे दुनिया भर के बाजार का भी। मुझे नहीं पता भाई, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड होते होते वो क्या एक और यू टर्न ले ले, मार्केट कभी भी गिरा दे, किसी को भी नहीं पता है। बट यस, इस चीज़ के चलते इनिशियल स्टेज पे सबको लगा था कि अमेरिका बहुत खुश होगा करके, बट नहीं, अमेरिकन मार्केट भी परेशान यहाँ पे हो चुका है। जहाँ से ट्रंप ने शुरुआत की थी, मतलब पहले तो एकदम ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, बट उसके बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो मार्केट हम लोग को नीचे ही आते हुए देखने को मिल चुका है। क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर अनसर्टेनिटी होगी तो बड़े इन्वेस्टर को भी समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली आगे क्या करना है। बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े कंपनीज तक अपने फोरकास्टिंग यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, अगर दे रहे तो बहुत ही छोटा सा फोरकास्टिंग दे रहे हैं। एंड ऊपर से मतलब बोलते हैं ना वो टर्म्स एंड कंडीशन के लिए हैशटैग कैसे रहता है, स्टार मार्क, वैसे दे रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है, अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसीज कभी भी बदल रही है, अगर वो बदली तो हमारी भी फोरकास्टिंग बदल सकते हैं। तो इन्वेस्टर के ऊपर भी एक बिग क्वेश्चन मार्क है। सडनली एक बिल आ जाता है, फिर रूफटॉप से रिलेटेड मिलने वाले बेनिफिट्स वाइप आउट हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बेनिफिट्स तो फिलहाल तो मिल रहे हैं, वो भी रहेंगे नहीं रहेंगे किसी को भी नहीं पता है। मतलब अमेरिका में बिजनेस करना अब काफ़ी ज़्यादा मतलब अनप्रेडिक्टेबल और काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो चुका है। पता नहीं आप इतना मेहनत करके इतना ज़बरदस्त प्लांट मशीनरी लगाओगे और ट्रंप एक अपने स्टेटमेंट के चलते आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट को उड़ा सकता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर की भी अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका में वो पैसा लगाने के लिए कतरा रहे हैं। और आप सभी लोगों को पता है रिसेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अमेरिका का जीडीपी का डेटा फोकस में रहता है। लास्ट टाइम जीडीपी का डेटा देखने को मिला था, आप देख सकते हो कितने सालों के बाद माइनस में देखने को मिल गया। ठीक है, वो कोविड तो एक रीज़न था, वो तो ग्लोबल लेवल पे रीज़न था, वो तो हमारा भी जीडीपी नेगेटिव चला गया था, ठीक है। बट यहाँ पे तो मतलब आप कह सकते हो कि आपके पॉलिसीज़ के चलते ये दिक्कतें आप क्रिएट करवा रहे हो। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि अभी 29 मई 2025 मतलब 2 दिन के बाद वापस जीडीपी का डेटा अमेरिका का आने वाला है, ठीक है। एंड अगर इस वक्त भी अगर वो माइनस में चला गया, जो कि प्रेडिक्ट तो किया जा रहा है कि जाएगा ही करके, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वापस अमेरिका से रिलेटेड जो रिपोर्ट निकल कर आएंगे वो काफ़ी नेगेटिव यहाँ पे निकल सकते हैं, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ट्रंप ने यहाँ पे टैरिफ लगा दिया बाकी कंट्रीज़ के ऊपर तो क्या हो जाएगा, जो सामान आएगा अमेरिका में वो काफ़ी महंगा आ जाएगा। तो पहले ही वो क्या कर ले हैं, फ्रंट लोडिंग टाइप जो चीज़ें रहती है, एडिशनली पहले से ही वो बाइंग करते चल रहे हैं। और अगर आप ज़्यादा पहले से ही बाइंग करके चलोगे, बाइंग करना मतलब क्या, आप सामान को अभी इम्पोर्ट करवा रहे हो। अगर अमेरिका वाले अभी इम्पोर्ट करके रखेंगे सामान को तो उनके ऊपर टैरिफ नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी क्या पता 9 जुलाई को ट्रंप नहीं मानते हैं, वो टैरिफ लगा ही देते, तो वही 100 रुपये की चीज़ मतलब $100 की चीज़ 120 हो सकती है, 130 हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। तो इसीलिए वहाँ के भी इन्वेस्टर, बिजनेस करने वाले डरे हुए हैं, वो एडवांस में इंपोर्ट करके रख रहे हैं। और ज़्यादा इंपोर्ट होगा तो जीडीपी के फॉर्मूला में तो आपको पता है नेट एक्सपोर्ट करके फॉर्मूला में वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। और अगर इंपोर्ट अगर बढ़ जाता है ओवर द एक्सपोर्ट तो आपके वो जीडीपी के को डैमेज करता है, नीचे लेके आता है। इसीलिए अमेरिका की जीडीपी माइनस में देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। और इस वक्त भी यही खतरा है, क्यों, क्योंकि ये टैरिफ का पागलपंती अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 9 जुलाई अगली तारीख है। सो ऑब्वियसली जो बड़े बिजनेसमैन रहेंगे वो एडिशनली फ्रंट लोडिंग के हिसाब से इंपोर्ट करवाते रहेंगे। एंड अमेरिका का वापस जीडीपी का डेटा आपको 2 दिन के बाद वापस
लाल रंग में माइनस में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर बड़े बड़े आर्टिकल्स वापस बनेंगे कि अमेरिका रिसेशन की ओर एग्रेसिवली बढ़ रहा है एंड फिर अमेरिकन मार्केट के लिए और बुरे दिन भी स्टार्ट यहाँ पे हो सकते हैं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके। फिलहाल तो हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक और यू टर्न ले लिया है और इसी यू टर्न को अमेरिकन मार्केट सेलिब्रेट यहाँ पे कर रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।